हेलो एवरीवन, टॉपर लर्नर्स के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। जैसा कि यू ऑलरेडी नो डैट हम लोग अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर देख लिया है। लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉलिनॉइड, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में डिस्कस किया था। क्लॉक फेस रूल उसके बारे में डिस्कस किया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग को डिस्कस करना है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है कि जब किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और उसे करंट पास कराएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। यही लॉ है, यही प्रिंसिपल है जिसके थ्रू मोटर हमारा रन होता है। तो इसको अच्छे से समझना आप। अगर ये आप समझ जाओगे तो मोटर का प्रिंसिपल और वर्किंग भी इसी पर बेस्ड है। क्लियर? अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा, लास्ट वाला लेक्चर, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, या फिर डायरेक्ट उस लेक्चर का भी लिंक गिवन होगा, वहाँ से भी जा करके आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है? और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्लियर? और कमेंट भी कीजिए जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा। जैसे लास्ट वाले लेक्चर में जो बच्चे का डाउट था ये था कि सर जब हम क्लॉक फेस रूल कर रहे थे तो क्या क्लॉक फेस रूल में सिर्फ क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन होगा करंट का? ऐसा नहीं है, क्लॉकवाइज भी होगा और एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। वो डिपेंड करेगा कि हम जिस फेस को देख रहे हैं सोलिनॉइड के, अगर उस फेस में अगर क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल हो जाएगा, और जिस फेस को हम देख रहे हैं अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। और हम बताए भी थे कि एंटी में एन से नॉर्थ होता है, याद रखने के लिए आप उसको, एंटी जहाँ आए तो एंटी में भी एन आता है और नॉर्थ एन से शुरू होता है, तो उसको आप नेमोनिक्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 7 होगा। ठीक? और आई थिंक 3-4 लेक्चर और लगेगा, आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तो करते हैं शुरू। कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स प्रिपेयर कीजिए साथ साथ, या फिर समझिए। और नोट्स अगर आप चाहते हैं तो ऑलरेडी आपको पता है, टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड कीजिए और उसमें जाकर के सर्च कीजिए टॉपर लर्नर्स, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा। क्लियर? और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या आप डायरेक्ट वहाँ से उस लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है? शुरू करते हैं हम। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तब ऊपर उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है? अब वो फोर्स जो लगेगा उसके फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और उस फोर्स को अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे, इन सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट आप कीप इट इन योर माइंड कि जब भी किसी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालें, ठीक है, डालने के बाद उससे करंट पास कराएं तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है? वही फोर्स कॉज मोशन होता है। तो देखते हैं हम इसको। आपको एस चांद में किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के नाम से दिया है। एस चांद बुक है, जो एस चांद बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जाके देखिएगा, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के नाम से ये दिया है। और जो एनसीईआरटी को प्रिपेयर कर रहे हैं या दिनेश को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में एक्टिविटी नंबर 13.7 में ये वाला एक्सपेरिमेंट दिया है। और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व बात है, कोई हवाई बात है नहीं। ठीक है? तो आप उस एक्टिविटी को भी जा करके देख सकते हो और थोड़ा सा उसका जीता जागता उदाहरण हम भी यहाँ पे पेश करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम एक हॉर्स शूज मैग्नेट ले लेते हैं। जैसे ये आपका हॉर्स शूज मैग्नेट, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसमें इस तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है? परपेंडिकुलरली। अब ये नॉर्थ से साउथ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट हम जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ होता है। अब क्या किए, इस वाले कंडक्टर में वायर से हम क्या किए, बैटरी से जोड़ दिए इसको। ठीक है? और इस वाले कंडक्टर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक स्टैंड होता है। देखिएगा आप, स्टैंड में ऑलरेडी गिवन है
या फिर आप दिनेश में भी ऑलरेडी गिवन है। ये स्टैंड पे फ्रीली हिंज है और ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ये अगर हॉर्स शूज मैग्नेट है, ऐसे समझिए, ये हॉर्स शूज मैग्नेट है तो इस तरीके से ये आपका कंडक्टर रखा हुआ, मान लीजिए ये कंडक्टर है और यहाँ से वायर लगा करके, यहाँ वायर लगा करके इसको फ्रीली हिंज किया हुआ है। जैसे ही इससे करंट पास करेगा तो ये वाला, ये सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, ये या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा, यानी मूव करेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही करंट जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक, क्लियर। और फोर्स क्यों लगेगा सर, क्वेश्चन ये है कि सर फोर्स क्यों लगेगा। तो देखिए हमको पता है ये मैग्नेट है और जब इससे करंट पास करेगा तो ये भी मैग्नेट हो जाएगा। तो मैग्नेट जब दो मैग्नेट एक साथ आएगा तो फोर्स तो फील होगा ही होगा। अब वो फोर्स भला ही एट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, वो डिपेंड करेगा करंट, यहाँ पर करंट के डायरेक्शन पे, और जब दो मैग्नेट होगा तो डिपेंड करेगा दो मैग्नेट के पोल पर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जब किसी भी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं और उससे करंट पास कराते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। और फोर्स लगने के कारण क्या है, फोर्स लगने का कारण है कि ये मैग्नेट है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर रखेंगे और करंट पास कराएंगे तो वो भी मैग्नेट जैसा बिहेव हो जाएगा। तो दो मैग्नेट यहाँ पे हो जाएगा, तो दोनों मैग्नेट का आपस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपस में रिपेल करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, फोर्स होगा। अब देखिए क्लियर। तो ये आपका हो गया आपका कंडक्टर, ये आपका हो गया मैग्नेट, ठीक, ये हो गया आपका सेल और बैटरी, यहाँ स्विच है, ये हो गया बैटरी और ये स्विच है। जैसे ही करंट पास कराएंगे तो इस पे फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा तो ये या तो बाहर जाएगा तो या तो अंदर जाएगा। अब ये अंदर जाएगा या बाहर आएगा, ये मूवमेंट होगा, तो इसके फोर्स का हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो हमको इस वाले टॉपिक में भी हमको पहले क्या क्या पता करना है, ये तो जान गए कि जब कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे और उससे करंट पास कराएंगे तो क्या लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स का क्या करना है, पहले पता करना है फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और दूसरा में हमको क्या पता करना है, दूसरा में हमको पता करना है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, मतलब ये फोर्स कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा, या फोर्स को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, फोर्स को घटाना चाहते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा, ये हमको इसमें डिस्कस करना है, दो चीज़। उसके बाद अगर हम कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखते हैं तब क्या होगा, और कंडक्टर को किसी एंगल पे रखते हैं तब क्या होगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। पहले ये कॉन्सेप्ट इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए और ये समझ लीजिए अच्छे से कि जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला जाएगा तो और उससे करंट पास कराया जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स का लगना डिपेंड किस किस पे करेगा वो अलग मैटर है, आगे हम डिस्कस करेंगे। कितना फोर्स लगेगा वो आगे हमको यहाँ पे डिस्कस करना है और उस फोर्स का डायरेक्शन हमको पता करना है। क्लियर है, ये चीज़ आप समझ गए। अब देखिए इसमें पहला चीज़ हमको डिस्कस करना है कि जब कंडक्टर को हम रख दिए, करंट पास करा दिए तो इस पर फोर्स लगा फोर्स, अरे लगा महसूस हुआ नहीं, ठीक है, मान लीजिए कि फोर्स लगा, ठीक, ये आपका हॉर्स मैग्नेट, इससे करंट पास हुआ, इस पर फोर्स लगा। अब ये फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो पता करना है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए एक रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको अच्छे से समझिए ताकि नहीं जाइए आप इसको भूल। अब देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि बाएं हाथ के, लेफ्ट हैंड के 3 उंगली को आप इस तरीके से अरेंज कीजिए कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जिसमें कौन कौन 3 उंगली होगी, तो एक हो जाएगा आपका कौन, अंगूठा थंब, एक हो जाएगा 4 फिंगर, एक हो जाएगा मिडिल फिंगर। तीनों को इस तरीके से अरेंज करना है सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री और इसके और इसके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। देख लीजिए यहाँ का एंगल 90 डिग्री, यहाँ का एंगल, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब देखिए
तो स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड 3 फिंगर, जिसमें आपका थंब हो गया, मिडिल फोर फिंगर हो गया और मिडिल फिंगर हो गया, सच डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस प्रकार की वो क्या हो, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। इफ हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है फोर्स। यहाँ 2 चीज पता होगा, एक क्या पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और दूसरा करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमको क्या बताना पड़ेगा, इफ मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट and 4 finger will give the direction of magnetic field, then thumb will indicate the direction of force. Thumb will give the direction of force. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, FBI देखिए, ये FBI। अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से याद रखने का मतलब एक निमोनिक्स, या आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। एफ से फैट मीन्स मोटा, तो इन तीनों में मोटा कौन है, थंब है, तो ये फोर्स को देगा, ठीक है। अब बॉस से बीच वाला, बॉस बी से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो बीच वाला 4 फिंगर है ये क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये देगा आपको करंट। तो आप अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो तीनों फिंगर का आप समझ गए, ये जो आपका मिडिल वाला ये करंट को देगा, 4 फिंगर जो है ये क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा, और ये हमको दे देगा कौन, फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर 2D में बना के, तो ये तो 3D है, 2D में बना के देखते हैं, ठीक। यहाँ पर बना रहे, देखिए ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, दिख रहा सबको, यस सर। अब मान लीजिए ये कंडक्टर है इसमें रखा हुआ, ठीक, और इसको हम बैटरी से यहाँ पे जोड़ दिए हैं, बैटरी से यहाँ पे जोड़ दिए हैं, यहाँ लगा हुआ स्विच, ये 3D है, ये 2D में हम समझा रहे हैं। प्लस माइनस करंट ऊपर से नीचे की तरफ है और नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरफ है, करंट नीचे की तरफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ इस तरफ, आई इस तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा अब हम पता कर लेते हैं। इसमें इससे आप समझिए डायरेक्शन है ना, ये एक्सपेरिमेंट था, समझाने के लिए फोटो बना दिए हैं। इस एक्सपेरिमेंट को आप NCERT के एक्टिविटी 13.7 में देख लीजिएगा जाकर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, और एस चांद जिनके पास है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट में देख लीजिएगा। यहाँ पे समझिए, अब देखिए अरेंज कर लिए हम, पहले क्या कहता है, अरेंज योर तीनों फिंगर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको हमको करंट के डायरेक्शन में करना, तो करंट कहाँ है, करंट यहाँ देखिए नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ये वाला जो कंडक्टर है ये बाहर की तरफ आएगा, कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। फोर्स यहाँ पे कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। समझ में आ रहा, यहाँ पर अच्छे से समझिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर कर दिए, करंट नीचे की तरफ कर दिए, तो फोर्स कहाँ आ रहा, बाहर। तो मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो ये बोर्ड से बाहर की तरफ आएगा। अब क्या करें सर, करंट को अगर उल्टा कर दें, तो करंट को अगर उल्टा कीजिएगा तो करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ, बोर्ड के नीचे की तरफ। तो समझ गए राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि बाएं हाथ की 3 उंगली जिसमें आपका थंब हो और 4 फिंगर हो, मिडिल फिंगर हो, तीनों को स्ट्रेच कीजिए, तीनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अगर ये आपको क्या, मिडिल फिंगर आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड देगा, 4 फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड देगा और मिडिल फिंगर करंट देगा, तो थंब आपको क्या दे देगा, थंब फोर्स का डायरेक्शन बता देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्या लिखिएगा, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड 3 फिंगर सच दैट, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड 3 फिंगर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसमें क्या होगा, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। इफ middle finger will give the direction of current and 4 finger will give the direction of magnetic field, then thumb will indicate the direction of क्या, force। क्लियर। आई होप आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तब भी कमेंट कीजिए, समझ में आया तब भी कमेंट कीजिए। क्लियर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या करेंगे, पता कर लेंगे। स्टेटमेंट आप नोट से प्रिपेयर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा।
अब ये फोर्स जो है, ये फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग को डिस्कस करना है फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। कौन फोर्स? वो फोर्स जो उस कंडक्टर पे लगा है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा हुआ है। देखिए, ध्यान से देखिए, हम क्या कर सकते हैं, अगर फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करें, करंट को बढ़ा दें। तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, करंट। क्या हो जाएगा, करंट। पहला हो जाएगा करंट। तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आई को बढ़ाएंगे, आई को इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, आपका फोर्स भी इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या हो सकता है बताइए, सेकेंड हम ये करें कि हम मैग्नेट को बदल दें। किसको बदल दें, मैग्नेट को। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, मतलब अगर बड़ा मैग्नेट ले लेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, तो जैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो दूसरा क्या हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर बी को इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका एफ भी इंक्रीज कर जाएगा, फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा क्या होगा बताइए, तीसरा होगा आपका नेचर ऑफ कंडक्टर पे। तीसरा क्या होगा, नेचर ऑफ कंडक्टर पे। तीसरा हो गया नेचर ऑफ कंडक्टर। एफ इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। मतलब नेचर ऑफ कंडक्टर कहने का मतलब हम कॉपर वायर लिए हैं या एल्युमिनियम लिए हैं या सिल्वर लिए हैं। जनरली कॉपर का वाइंडिंग होता है या तो एल्युमिनियम का होता है, जो मोटर घर में होता है उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मोटर, फैन, इन सब में ये सभी यही सारा चीज़ इसी पर वर्क करता है, यही आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो एफ इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, और क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। चौथा आप बोल सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कहीं क्यों, कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों सर, देखिए अगर लेंथ को हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, एफ भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेंथ अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा देर तक करंट पास करेगा, और ज़्यादा करंट पास होगा, इसमें ज़्यादा देर तक होगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देर तक करंट पास होगा, ज़्यादा लॉन्ग दूरी तक, तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा, इसलिए फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अगर जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए, इसको सेकेंड मान लिया जाए, इसको थर्ड मान लिया जाए, तो हमको यहाँ से फोर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो आगे देखिए, आगे इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले लीजिए। तो कौन कौन सा फैक्टर, एफ करंट पे डिपेंड किया, मैग्नेटिक फील्ड किया और लेंथ पे किया। एक और फैक्टर है जो हम देखेंगे थीटा पे, एंगल पे। अभी क्या परपेंडिकुलर है, अभी क्या परपेंडिकुलर है। तो एक और फैक्टर लिख लीजिए, पांचवा फैक्टर हो जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एफ डिपेंड करेगा थीटा पे, इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थीटा पे कैसे डिपेंड करेगा वो देखेंगे। अभी क्या परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तब तीन फैक्टर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ से तीन इक्वेशन निकाले। पहला निकाले एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसको सेकेंड मान लीजिए। तीसरा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इसको तीसरा मान लीजिए। कंबाइन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन वी गेट हम पाते हैं एफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो और एफ इक्वल टू के बी आई एल। अगर इफ के इक्वल टू 1 कर दें, के बराबर 1 कर दें, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू बी आई एल। यानी फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, यानी
फोर्स इजकल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, करंट और लेंथ किया। यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, बी इजकल टू एफ बाई आई इंटू एल। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया फोर्स बाय करंट इंटू लेंथ। यहाँ से इसका ऐसा यूनिट निकालें मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग किए थे मैग्नेटिक फील्ड में, तो देख लीजिए क्या होगा। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, करंट का एम्पेयर, एम्पेयर ए लिख देते हैं, और एल का मीटर। न्यूटन एम्पेयर मीटर, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्ला। जिसके क्या बोलते हैं, टेस्ला। न्यूटन एम्पेयर मीटर, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन एम्पेयर मीटर, जिसको बोलते हैं टेस्ला। क्लियर है? तो समझ गए फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया F इक्वल टू बी आई एल। अब देखिए, अगर हम ये वाला कंडक्टर है, ये 90 डिग्री पर है, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर है, तब ये आया F इक्वल टू बी आई एल। अगर हम इसी को ऑब्लिकली किसी एंगल पे अगर पुट करें तब क्या होगा, तब क्या होगा। ठीक है, समझ गए ये तो समझ गया आसानी से। यस और नो कमेंट कीजिए, यस और नो। यस सर, समझ गया। ठीक है, अब देखिए, अगर हम ऑब्लिकली डालें कंडक्टर को तब क्या होगा। व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे, इन मैग्नेटिक फील्ड या फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा। देखते हैं आगे। ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। देखिए, अब है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन ऑब्लिकली, व्हेन ऑब्लिकली प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम उसको ऑब्लिकली क्या करेंगे, प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तब ये किसी एंगल पे, पहले जो हम देखे थे 90 डिग्री पे था, ये वाला था, ये वाला था ना 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे था, तो क्या आया था F इक्वल टू बी आई एल। अब देखिए, जब किसी एंगल पे आ जाए ना तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, F इक्वल टू होता है बी आई एल साइन थीटा। अब देखिए, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/2। साइन 45 का, साइन 45 का क्या होता है बोलिए, 1/√2। साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 पता है आपको। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1। अब देखिए, यहाँ से समझिएगा, जैसे जैसे अब इसमें हम थीटा की वैल्यू डालेंगे, अगर थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जनरल। जैसे वर्क एनर्जी पावर में हम लोग पढ़े थे, W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से है, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा फर्स्ट केस में, तो एफ क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब उस सिचुएशन में आपका जो कंडक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल होगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी आने वाला है, इसको जब मोटर का वर्किंग करेंगे तो वहाँ पे समझना है। तो जब पैरेलल हो जाए, मान लीजिए ये मेरा हाथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये कंडक्टर है, दोनों इस तरीके से अगर रखा जाएगा तो करंट का भी डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का भी इधर डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, आपका फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, फोर्स 0 हो जाएगा। अगर 1/2 होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स आधा हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू अगर 1/2 डाल दें तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आई एल 1/2, मतलब मैक्सिमम का। और थीटा की वैल्यू अगर 90 डालें, अगर थीटा की वैल्यू 90 डाल दें तो एफ इक्वल टू क्या है, बी आई एल साइन 90, साइन 90 डिग्री होगा। साइन 90 की वैल्यू क्या है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो एफ इक्वल टू बी आई एल। मतलब अगर मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, तो इस केस में मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। मैक्सिमम फोर्स किस केस में हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 हो, इस सिचुएशन में। और मिनिमम फोर्स कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो। जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो इस केस में क्या होगा, मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स। तो पूछेगा कि हम किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं
तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा? तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। मान लीजिए ये हाथ क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल कब हो? 90 डिग्री हो। तो क्या हो जाएगा? फोर्स मैक्सिमम। और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे फोर्स घटता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एंगल हो गया। हुआ नहीं रिलेशन? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल हुआ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहिए इसको, क्योंकि जीरो है तो जीरो है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। एक रिलेशन आपको समझ में आ गया। फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रहा है फोर्स बढ़ रहा है। जीरो है तो जीरो है, 1/2 है तो आधा हुआ फोर्स, उसके बाद √3 है तो ऐसे ही बढ़ते चला गया और मैक्सिमम कहाँ पे आ गया? 90 पे। तो फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। फोर्स क्या है यहाँ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम ऑब्लिकली रखेंगे तब क्या होगा, यानी किसी एंगल पे रखेंगे तो क्या होगा, और क्या है, अगर परपेंडिकुलर रखा जाए तो क्या होगा। यानी मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा। और मिनिमम फोर्स कब होगा? तो एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्सर्टेड व्हेन थीटा इज दे देगा 90 डिग्री, 0 डिग्री, तो क्या लगाइएगा? 130 डिग्री, 60 डिग्री, तो क्या ऑप्शन में लगाइएगा? 90 डिग्री। जब मैक्सिमम की बात हो तो 90, और थीटा जो है फोर्स थीटा यानी एंगल के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप आपका समझ में आ गया होगा। तो फोर्स की अगर बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ऑब्लिकली अगर होगा तो ये वाला क्या रखकर या क्या याद रखना है? ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। आज हमने डिस्कस कर लिया, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा और करंट पास कराया जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स का डायरेक्शन पता करना है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कंफ्यूज आना नहीं है, इसको दिमाग में बैठा लेना है। और उसका स्ट्रेंथ जो होगा वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, लेंथ पे और थीटा पे। करंट पे कैसे? तो डायरेक्टली, सब पे डायरेक्टली। ठीक है, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ता चला जाएगा। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर में। तो अगला जो टॉपिक आपका होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर। तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब ये फोर्स जो है किस किस पे लगेगा? सिर्फ कंडक्टर पे ही लगेगा? नहीं, जितना भी चार्ज बॉडी है, चाहे निगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में पास कर रहा है तो सब पे लगेगा। मान लीजिए अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस कर रहा है तो क्या उस पर नहीं लगेगा? उस पर भी लगेगा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो उस पर भी लगेगा, है ना। प्रोटॉन पास कर रहा है, सपोज दैट पास कर रहा तो उस पर भी लगेगा। इट्स मीन दैट कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो कर रहा है तब उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स क्यों लगेगा आपको पता है? पता है जी? यस सर। क्यों? क्योंकि वो भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। पढ़ के आइएगा, और जो चीज़ नहीं समझ में आया इस वाले लेक्चर में कमेंट कीजिए, अगले लेक्चर में फिर उसको हम डील करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बताइए, क्लियर है? ठीक है, ओके, बाय बाय।